प्राचीन काल में भृंगी नाम के एक महान ऋषि थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब धारणा घर कर गई थी। वे मानते थे कि केवल पुरुष तत्व शिव ही ब्रह्मा है और शक्ति पार्वती की उपासना आवश्यक नहीं है। वे केवल महादेव की पूजा करते थे और माता पार्वती की उपेक्षा कर देते थे। एक बार सभी देवता, गंधर्व और ऋषिमुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना करने पहुँचे। नियम के अनुसार सभी को शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त परिक्रमा करनी थी, लेकिन भृंगी ऋषि ने ठान लिया था कि वे केवल अपने आराध्य महादेव की ही परिक्रमा करेंगे। जब वे परिक्रमा करने लगे तो महादेव के पास जाकर रुक गए और माता पार्वती को छोड़कर केवल शिव के चारों ओर घूमने की कोशिश करने लगे। भृंगी ऋषि के इस भेदभाव को देखकर माता पार्वती को बुरा लगा। महादेव ने भक्त का भ्रम दूर करने के लिए माता पार्वती को अपने बाएं हिस्से में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। अब शिव और शक्ति एक ही शरीर बन चुके थे। भृंगी ऋषि अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वे इस रूप के बीच से निकलकर केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा कर लेंगे। उन्होंने एक भंवरा का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर भगवान के बीच के सूक्ष्म छिद्र से निकलकर केवल दाहिने हिस्से शिव की परिक्रमा कर ली। ऋषि की इस हठधर्मिता को देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, भृंगी, तुम भूल रहे हो कि जीव के शरीर में मांस और रक्त माता के अंश से आता है और हड्डियां पिता के अंश से। यदि तुम्हें लगता है कि तुम शक्ति के बिना पूर्ण हो, तो तुम्हारे शरीर से मेरा दिया हुआ हर अंश अभी निकल जाए। श्राप मिलते ही भृंगी ऋषि के शरीर से सारा मांस और रक्त निकल गया। वे केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गए। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं बची कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। जब भृंगी ऋषि गिर पड़े तब उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि बिना शक्ति के तो शिव का नाम लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि हिलने डुलने की ऊर्जा भी शक्ति ही देती है। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। महादेव अपने भक्त की स्थिति देखकर द्रवित हो उठे। हालांकि माता का श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए महादेव ने भृंगी ऋषि को सहारा देने के लिए तीसरी टांग प्रदान की। इसी तीसरी टांग के सहारे वे खड़े हो सके और अपनी तपस्या जारी रखी। इस कथा